के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का जो संपूर्ण इतिहास हम एमसीक्यू के जरिए जो सॉल्व कर रहे थे, उसका ये पार्ट 3 वीडियो आपके सामने मॉर्निंग में हाजिर है। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और इस पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे और लगभग हमारा इससे मोस्टली हमारा जो कवर हो जाएगा उत्तराखंड हिस्ट्री। देखिए, पूरा सब्जेक्ट कवर करना एमसीक्यू के जरिए और इतने कम समय में संभव नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास था कि किसी तरह से आपका पटवारी के एग्ज़ाम से पहले पहले हिस्ट्री का जो पोर्शन उत्तराखंड का रह रहा उसको हम ख़त्म करवा दें। और बाकी फ्यूचर में जो है, जिस प्रकार कमेंट आ रहे हैं कि किस प्रकार अभिलेखों पे या अन्य प्रकार के वीडियोस अपलोड करिए, तो वो भी वीडियो आ जाएगी, पर उसके लिए डीपली आपको डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपकी क्लास भी चलेगी। तो फिलहाल ये एमसीक्यू के जरिए हमारा ये प्रयास है। फिर जैसे जैसे आपका सपोर्ट रहेगा, हम धीरे धीरे उसको आगे भी क्लास के जरिए भी आपको एमसीक्यू क्लास दोनों एक साथ चलाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो 1946 में यह अलग प्रशासनिक भाग पर्वतीय क्षेत्र के लिए बनाने की मांग सर्वप्रथम जो की गई थी, यह की गई थी बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो ये जो आंदोलन चलाया गया था, ये था, इसकी जो नेतृत्वकर्ता थी, ये थी गौरा देवी जी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर भी चलिए हमारे मतलब रिवीजन के लिए हो जाएगा। ये डीडी पंत जी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 1979 में। ठीक है, ओके। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंद्रमणि बोडौनी जी को उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किसके द्वारा किया गया था? गढ़वाल सर्वदलित परिषद। ठीक है, तो इसका गठन जो किया गया था, ये जयानंद भारती जी द्वारा किया गया था। ओके, ये भी क्वेश्चन जहाँ तक मिलेगा रिपीट हुआ है, पिछले वाले में जो सेशन था उसमें एक क्वेश्चन आया था। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? ठीक है, तो इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गौरा देवी। गौरा देवी जी का नाम बेसिकली वन आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वन आंदोलन से। ठीक है, तो एच एन बहुगुणा जी, हेमंत चंद्र बहुगुणा जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, महावीर त्यागी जी, ठीक है, इन सभी को आप स्वतंत्रता सेनानी के उसमें रख सकते हैं, बट गौरा देवी जी ये वन आंदोलन से संबंधित महिला हो जाएंगी। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये 2020 लेक्चर का एग्जाम का क्वेश्चन है। महिम वर्मा उत्तराखंड का किस चीज़ से संबंधित हैं? ठीक है, तो महिम वर्मा जी हैं, ये है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? ठीक है, शैलेश मटियानी बहुत ही विख्यात साहित्यकार हैं। ठीक है, तो उनका जो जन्म था उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है, यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है? ठीक है, तो यशोधर मठपाल आप सब जानते हैं, चित्रकला से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं हमारे उत्तराखंड के। देखिए, शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या हैं? तो ये बेसिकली एक इतिहासकार हैं। ठीक है, इतिहासकार कहे जाते हैं शिव प्रसाद डबराल। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे? दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये जो है लेखपाल 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा चंटी प्रसाद भट्ट जी। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़ केसरी के नाम से आपका जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ओके, अगला क्वेश्चन है, गब्बर सिंह नेगी संबंधित हैं? ठीक है, ये गढ़वाल राइफल्स के से संबंधित हैं और इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। अब कल ही इस सीरीज में क्वेश्चन आया था कि गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो आप इसका कमेंट में उत्तर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। गोविंद बल्लभ पंत ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो जो 1905 का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले
राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है, चित्रकला क्षेत्र में पद्म श्री पाने वाले, तो राज्य के प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे रणवीर सिंह बिष्ट जी, रणवीर सिंह बिष्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका ऋषिकेश में स्थित है, ठीक है, ऋषिकेश के पशुलोक में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में IIM कहाँ पर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है काशीपुर में। ओके, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, ठीक है, तो मुक्तेश्वर में जो आपका बैक्टीरियल प्रयोगशाला है उसका जो स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है वो है आपके एल्फ्रेड लिंगार्ड को, ठीक है। UPSC RO मेंस का ये क्वेश्चन बन गया था। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लैंसडाउन कहिए, वर्तमान में इसका नाम दोबारा से कालो की डांडा रखने का प्रावधान चल रहा है, तो ये लैंसडाउन में है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन। अच्छा, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप जानते ही होंगे 1887 में। ओके, अगला क्वेश्चन है पाथा क्या है, तो पाथा क्या है, लंबाई मापने का पारंपरिक बर्तन, पानी पीने का पारंपरिक बर्तन, अनाज मापने की एक पारंपरिक बर्तन, ऊन मापने का, तो ये आपका हो जाएगा अनाज नापने का, ठीक है। तो अनाज नापने का एक पारंपरिक बर्तन था, जो आपने सुना होगा अजय पाल द्वारा धूली पाथा पैमाना चलाया गया था, तो उसी का ये पाथा एक पार्ट हो जाएगा। आज भी पहाड़ों में ये चीज़ चलती है। मुट्ठी शब्द मापन की क्रिया है, तो ना तो ये तेल है ना कपड़े है, ये भूमि के नापन की क्रिया इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें आपको कुछ सुमिलित करना है, नहीं सुमिलित कौन सा युग में नहीं है वो आपको देखना है, ठीक है। तो लैंसडाउन हमने अभी पढ़ लिया है, गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है, ठीक है। और सेकंड जो है आपका देहरादून में आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी आप जानते ही हैं। चंबा में गब्बर सिंह स्मृति स्मारक है, ठीक है। और गोरखा रेजिमेंट इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रानीखेत से गोरखा रेजिमेंट का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये लैंसडाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस व्यंजन का नाम भटवाणी होता है, किस व्यंजन को आपने सबने खाया होगा, किस व्यंजन का नाम भटवाणी होता है, तो चैसवाणी जिसे कहा जाता है, चैसवाणी, इसे ही भटवाणी का नाम दिया जाता है। अच्छा, जोहरी जनजाति का विशिष्ट व्यंजन नहीं है, तो जोहरी जाति जो है, जनजाति जो है, उसका विशिष्ट व्यंजन क्या नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा गिंजड़ी, बाकी सब ये जो है आपके जोहरी जाति के विशिष्ट व्यंजन हो जाएंगे। देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो जो देहरादून वन संग्रहालय है उसकी स्थापना आपकी हुई थी 1914 में, ठीक है, 1914, ठीक है। इससे आप एक फैक्ट और रिलेट भी कर सकते हैं, 1914 में हमारा क्या हुआ था, होम रूल, उत्तराखंड होम रूल की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय ये आपका स्थित हो जाएगा अल्मोड़ा में। ओके, अगला क्वेश्चन, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये पौड़ी में स्थित है, पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वीरणेश्वर भगवान का मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है, तो चंद राजवंश के जो शासक थे, ठीक है, इनमें जो चंद राजवंश के शासक थे कल्याण चंद, ठीक है, इन्होंने वीरणेश्वर भगवान का मंदिर बनवाया था। ओके, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। चौकोड़ी पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है, देखिए जो जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है उसके लिए वो क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं, और लेकिन जो अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर दूरस्थ से बिलोंग करते हैं, तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा चीज़ें हो जाती हैं, उनके लिए नवीन चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये इसका क्वेश्चन है, चौकोड़ी पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है, तो जो गढ़वाल क्षेत्र के लोग होंगे ना, गढ़वाल क्षेत्र के, उनको पता है चौकोड़ी कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये उसका उत्तर सी हो जाएगा। टीबी सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में कहाँ पर की गई थी, तो ये भवाली में की गई थी टीबी सैनिटोरियम की स्थापना, ठीक है। भवाली से एक चीज़ और आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, विधिक अकेडमी जो है, विधिक अकादमी जो है वो भवाली में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, मुक्तेश्वर में इंपीरियल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो ये की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी एग्जाम में बन सकता है, 1893 में, ठीक है, 1893 में। इसका पहले एक हेडक्वार्टर इज्जत नगर में भी था, इज्जत नगर बरेली में, ठीक है, वहाँ से इसको स्थापित किया गया था।
ओके, 3 जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल के मिलन बिंदु के रूप में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है, इसमें ऐसे कोई रटने वाला कुछ नहीं है। जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था कि टीवी इंपीरियल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई, तो 1893, आपको रटना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना, आपको थोड़ा समझ बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैप भी जाना पड़ेगा कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल का मिलन बिंदु किसको कहा जाता है। तो ये जो आपका देवीधुरा है ना, देवीधुरा, देवीधुरा, ठीक है, चंपावत का, वो आपका इसको मिलन बिंदु कहा जाता है। ओके, व्यास गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो स्थल हैं, ये सारे स्थित हैं माणा में, ठीक है, चमोली के माणा में। अगला क्वेश्चन है, हर की दून क्षेत्र के इष्ट देव कौन है, ठीक है। हर की दून क्षेत्र के जो इष्ट देव हैं, ठीक है, हर की दून आपको पता है उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। यहीं पर आपका दुर्योधन का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। तो जो हर की दून के इष्ट देवता है, शमसु देवता को आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण झूला कहाँ पर स्थित है। तो लक्ष्मण झूला बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये आपके टिहरी बॉर्डर पे ही स्थित है, ऋषिकेश में, ठीक है। ओके, महर्षि महेश योगी ध्यान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो आप जो ध्यान केंद्र वगैरह है, ये आप ऋषिकेश से इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, ऋषिकेश में स्थित है। तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो आप सब जानते हैं तितलियों का संग्रहालय भीमताल में स्थित है, ठीक है, भीमताल में स्थित है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 7 ताल भी दिखेगा, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब भीमताल के अंतर्गत ही आता है। ओके, उत्तराखंड में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ उपजाति है, ठीक है। ये मतलब पुराना क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ किसे उपजाति कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो कहा जाता था, सरोला ब्राह्मण को ही उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की उपजाति कहा जाता था। ओके, ठुल बामण किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कल था ठुलो ढुसको किससे संबंधित है, ठुल बामण किस चीज़ से संबंधित है। तो ये किस चीज़ से संबंधित है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। चंद कत्यूरी शासकों के समय आए दक्षिण और उत्तर पूर्व के ब्राह्मण, इनको ठुल ब्राह्मण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चंद्रवंशी राजपूतों की उपजाति नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये उपजाति नहीं है, ये हो जाएगा कार्की। इनको चाराल कहा जाता था चंद राजवंशों के सामने, ठीक है। कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ठीक है। इनको चाराल मतलब चार किलेदार के रूप में जाना जाता था, ठीक है। ये उपजाति नहीं हो जाएगी, बाकी सब जो है ये उपजाति है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का नवान संस्कार क्या है। नवान संस्कार आप सभी जानते होंगे, आपको पता होगा, ठीक है। नवान संस्कार किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रसवा स्त्री 11 दिन के बाद हथ रसोई, ठीक है। जो जिसका जन्म हो जाता है, बच्चे को जन्म देने के बाद 11 दिन के बाद जो रसोई घर में कदम रखती है, तो उसे कहा जाता है नवान संस्कार, ठीक है। चरियो क्या है, तो चरियो का क्या होगा आप समझ जाएंगे, आभूषण है, लेकिन ये मुख्य रूप से ये मंगलसूत्र हो जाएगा, मंगलसूत्र हो जाएगा चरियो। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको कुछ आभूषण है, वो आपको इनसे मैच करने हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस अंग में पहना जाता है, स्टार्टिंग आप करिए बड़े आसान से, ठीक है। तो सबसे पहले नथ कहाँ पहना जाता है, नथ जो आपका हो जाएगा नाक के बाईं ओर, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगले में आपको रिलेट करिए, पुलिया पाँव की तर्जनी में, ठीक है। अमृत तार आपको पता ही है, ये पाँव में पहना जाता है, ठीक है। और अंतर्दान कमर में, ये हो जाएगा। तो ये सारे एक मैच हैं सब लोग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोदो क्या है। कोदो क्या है, तो कोदो एक प्रकार का आपका मोटा अनाज हो जाएगा, ठीक है, मोटा अनाज, जैसे मडुआ है, ठीक है, इत्यादि। कोदो ये मोटा अनाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आप सभी जानते हैं, नैनीताल में स्थित है आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान, ठीक है। ओके, अभी कुछ रिसेंटली अभी एक मैं जहाँ तक जानकारी, तरल दूरबीन की स्थापना भी नैनीताल में की गई है, ठीक है। नैनीताल में तरल दर्पण दूरबीन की स्थापना भी नैनीताल में की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो रक्षा कृषि शोध संस्थान आपका स्थित हो जाएगा अल्मोड़ा में, ठीक है। इन्हीं के एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, एक वैज्ञानिक है, ठीक है, जिनको
पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कौन वैज्ञानिक का नाम बताएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका नैनीताल का कालोडुंगी नामक स्थान है वहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओली शीत हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंदिरा गांधी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, आई थिंक, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो ये जो प्रारंभ किया गया था 1983 के समय पे। ठीक है, 1983 के समय पे इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित पार्ट 3 क्वेश्चन, और जिसको हमने एमसीक्यू के जरिए सॉल्व किया है। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका अगर सहयोग बना रहा तो इसी प्रकार हम एमसीक्यू तो लाएंगे, लेकिन एमसीक्यू से पहले उस सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी करेंगे, उस चैप्टर की डिटेल स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने के बाद आपके सामने एमसीक्यू लाया जाएगा। तो होपफुली ये जो सीरीज हिस्ट्री की थी और अन्य सीरीज जो हमारी तरफ से ओर से चलाई जा रही है वो आपके लिए लाभदायक होगी। आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।